बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत धनवान कुम्हार रहता था। उसके पास खेत, घर, बर्तन और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके दिल में एक ही दुख था। उसका कोई बेटा नहीं था। उसकी पत्नी कई बार मां बनी, लेकिन हर बार बेटी ही जन्मी। उस समय समाज में बेटियों को बोझ समझा जाता था और बेटों को वंश का सहारा। कुम्हार का मन कड़वाहट से भर गया था। जब उसकी पत्नी फिर से गर्भवती हुई और रिवाज के अनुसार मायके जाने लगी, तो कुम्हार ने गुस्से में कहा, अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो मैं तुझे मुड़ई को बेच दूंगा। याद रखना। पति की यह बात सुनकर स्त्री कांप उठी। उसका दिल डर और लाचारी से भर गया। समय आने पर जब उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, मैं क्या करूं? वह मन ही मन बोली। डर के मारे उसने किसी को कुछ नहीं बताया। कांपते हाथों से नवजात बच्ची को एक मिट्टी के बर्तन में रखा, ढक्कन बंद किया और चुपचाप नदी में बहा दिया। बर्तन पानी की लहरों के साथ डोलता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसी नदी पर एक धोबी कपड़े धो रहा था। उसकी नजर बहते हुए बर्तन पर पड़ी। ये बर्तन यहां कैसे? उसने सोचा और तैरकर उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, अंदर सोई बच्ची को देखकर वह चौंक गया। अरे, ये तो बच्ची है। वह बच्ची को बचाने ही वाला था कि तभी आकाश से एक मादा चील झपट कर आई और बच्ची को अपने पंजों में उठाकर उड़ गई। धोबी बस अवाक खड़ा देखता रह गया। चील बच्ची को पीपल के ऊंचे पेड़ पर बने अपने घोंसले में ले गई। बच्ची का मासूम चेहरा देखकर चील की ममता जाग उठी। नहीं, मैं इसे खा नहीं सकती, उसने जैसे मन ही मन कहा। उस दिन से चील ने बच्ची को अपनी बेटी मान लिया। चील जहां भी जाती, अच्छा भोजन ढूंढ कर लाती। किसी के घर सूखते कपड़े दिखते तो उठा लाती। कहीं गहने या साज सामान दिखता तो ले आती। इस तरह चील की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और एक सुंदर युवती बन गई। एक दिन चील ने बेटी से कहा, बेटी, मैं दूर दूर तक उड़कर जाती हूं। अगर कभी डर लगे तो यह गीत गाना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। बेटी ने गीत याद कर लिया। एक दिन एक सौदागर उस पीपल के पेड़ की छाया में आराम करने बैठा। ऊपर से गिरता हुआ एक लंबा बाल उसके हाथ में आया। उसने ऊपर देखा तो पेड़ पर बैठी सुंदर युवती दिखी। तुम कौन हो? उसने पूछा। डर के मारे युवती ने मां को बुलाने वाला गीत गाया। छील तुरंत आ गई। सौदागर को देखकर उसने सोचा, अगर मेरी बेटी का विवाह हो जाए तो वह सुरक्षित रहेगी। सौदागर ने कहा, मेरी पहले से 7 पत्नियां हैं, पर मैं इसे सम्मान और प्यार दूंगा। भारी मन से चील ने बेटी को विदा किया और कहा, जब भी जरूरत हो मुझे बुलाना। सौदागर ने उसे बहुत प्रेम दिया, लेकिन बाकी पत्नियां जलने लगीं। वे उसे काम करवाने लगीं। जब उसे खाना बनाने, गोहाली साफ करने और कपड़े बुनने को कहा गया, तब तब चील मां ने उसकी मदद की। हर बार चील की बेटी सफल हुई और पति का प्रेम और बढ़ा। आखिर सौतों ने धोखे से वही गीत गाकर चील को बुलाया और उसे मार डाला। चील की बेटी को यह पता नहीं चला। जब मां नहीं आई तो उसका दिल टूट गया। मौका पाकर सौतों ने उसे एक व्यापारी को बेच दिया। वह बहुत दुखी होकर मछलियों के पास बैठी अपनी कहानी गाने लगी। उसी समय सौदागर वहां पहुंचा। उसने आवाज पहचान ली और उसे बचाकर घर ले आया। सच्चाई सामने लाने के लिए उसने परीक्षा रखी। दोषी पत्नियों को उनकी सजा मिली और निर्दोष बच गई। अंत में सौदागर अपनी चील की बेटी के साथ सुख से रहने लगा। जिसने प्रेम दिया उसे प्रेम मिला और जिसने छल किया उसे दंड।